खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। खालिद अब्दुल्ला साहब, क्यों धक्का मारा जा रहा है शिशिर अधिकारी को? क्यों आप लोग ये चाहते हैं कि वो भी चले जाएं भारतीय जनता पार्टी में? ऐसा सलूक इतने सीनियर नेता के साथ? 60 वर्षों में उनको आज समझ में आया कि धक्का मारा जा रहा है। मैं उनका सम्मान करता हूं। 60 सालों के राजनीतिक जीवन में उनका बहुत सारा उतार चढ़ाव आया है। वो कांग्रेस में थे, उसके बाद वो 20 साल से लगभग तृणमूल कांग्रेस में है। 20 साल के अंदर में उनको कोई ऐसा सम्मान नहीं लगा। आपने कहा कि मैं सुन रहा था कि चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं ये लोग, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि 5 स्टार इवेंट करने वाले और 7 स्टार जर्नी करने वाले लोगों के साथ जुड़ने की ख्वाहिश सबको हो रही है। आज दिल्ली में जाकर चार्टर्ड प्लेन से जाना, चार्टर्ड प्लेन से आना किसकी ख्वाहिश नहीं होती है? वो लोग जो ख्वाहिश रख रहे हैं वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसे की अंबार है। तो इस सारी चीजों को देखा जाए तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि ये पार्टी नहीं, ये इवेंट मैनेजमेंट का तरह एक काम कर रही है और ट्रैवल करवा रही है 7 स्टार। खालिद अब्दुल्ला साहब, लेकिन पार्टी तो आपकी कमजोर हो रही है ना। नेता तो आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं ना, तो कमजोर जो होगा उसी को तो सोचना पड़ेगा ना। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ना कभी कमजोर हुई है और ना आने वाले दिनों में कमजोर होगी। ये मजबूत हो रही है और मजबूती की तरफ बढ़ रही है। मतलब इतने बड़े-बड़े नेता अगर आपकी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो आप कह रहे हैं इससे पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, नेता चले जाने से पार्टी अगर नुकसान हो जाए तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये भी मैं कहूंगा कि तो कमजोर हो जाएगी। आज देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, अभी कहा कि परिवार तंत्र, चचा भतीजा, वो कह रही थी मैडम, चचा बेटा बाप होता है। तो मैं उनसे पूछूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछूंगा कि आने वाले दिनों में शुभेंदु के 6-7 परिवार के लोग हैं, उनको कैसे देखा जाएगा? वो परिवार तंत्र के रूप में देखा जाएगा या इंडिविजुअल एक नेता के रूप में देखा जाएगा? सारी बातों को मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं यानी कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अब हमारे साथ गौतम लाहिड़ी साहब मौजूद हैं, थोड़ा उनका एक्सपीरियंस जो है उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाए। लाहिड़ी साहब, आपको लगता है ये अधिकारी परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? अब अधिकारी परिवार का कितना अधिकार है इस इलाके के वोट बैंक पर, ये आप बता सकते हैं क्या? कितना फायदा होगा बीजेपी को और टीएमसी को कितना नुकसान? नहीं, देखिए समीप, कोई भी पार्टी से कोई नेता अगर जाते हैं तो अगर जो भी है, भले ही वो पार्टी बोल सकते हैं कि उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है। खास तौर पे अधिकारी ब्रदर तृणमूल कांग्रेस जानते हैं, और आपका चैनल में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एक बार किसी शुभेंदु अधिकारी गए, इस फैमिली में जितना लोग हैं सारे धीरे धीरे भाजपा की तरफ आएंगे। इसलिए ममता बनर्जी उसको कोई और बात नहीं करना चाहते हैं। जो नुकसान होगा देखा जाए। लेकिन साथ ही में शिशिर अधिकारी का परिवार डेफिनेटली कांग्रेस के जमाने से बहुत बड़ा इसका एक फॉलोइंग है। निश्चित तौर पे तृणमूल कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कैसे ये नुकसान को भरपाई करेंगे। ठीक है, ये पूर्व मेदिनीपुर में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ क्या शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार होने जा रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी खुद अपना इच्छा जाहिर की वो ममता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अगर ये लड़ते हैं तो सारे बंगाल का चुनाव एक ही केंद्र पर सीमित हो जाएगा कि सबको नजर वहां पे रहेगा कि क्या अगर पूर्व मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस को क्या ममता बचा पाएंगे, ये शुभेंदु भाजपा के लिए जो 16 सीट में कितना ज्यादा सीट ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं, वहां पे भाजपा का कुछ नहीं मिला था, तो निश्चित तौर पे भाजपा का पल्ला बहुत ज्यादा भारी हो सकता है। जी, शुभेंदु अधिकारी फैमिली जो है, दिव्येंदु अधिकारी उसमें जो दूसरा जो एमपी है, बिल्कुल, वो ऑलरेडी तो भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच शेयर किया है। बिल्कुल, और अब शिशिर अधिकारी भी खुलकर ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे क्योंकि टीएमसी वाले उन्हें धक्का देकर भेजना चाह रहे हैं बीजेपी में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।